नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो लोग जो भारत में डिसरप्शन पैदा करना चाहते थे और उसके बहाने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, वो अब पीएम के सामने शीर्षासन करने लगे हैं। सवाल यह है कि क्यों कर रहे हैं, और दूसरा वो कौन लोग हैं जो इस मुहिम में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से पीएम को हटाया जाए। ये दो सवाल हैं। इसी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पिछले 1-1.5 साल पर आप गौर करें तो पाएंगे कि किस तरीके से विमर्श खड़ा करने की कोशिश हुई और उसके लिए अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया तीनों का सहारा लिया गया, और फिर इन तीनों के माध्यम से जो हिंदुस्तान का विपक्ष है उसको एक मुद्दा देने की कोशिश हुई, ताकि वो उसके जरिए हिंदुस्तान के भीतर एक माहौल बनाए और उस माहौल के सहारे जो एक चुनी हुई सरकार है उसको हटाया जाए। अच्छा, ये जो प्रयोग है, चूंकि हर जगह हो रहा है, आप चले जाइए बांग्लादेश, चले जाइए नेपाल, ईरान, इस बार एकदम आप देखिए कि रिसेंट जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां क्या चल रहा है, किस तरीके से ये जो सत्ता बदल करने वाली ताकतें हैं वो लगी हुई हैं। और देखिए कि किस करीने से गढ़ा गया है। साहब, वो ईरानी है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए तो गौर से सुनिए कि वहां पर 48 साल से खमैनी की सत्ता है। तब ना वहां बेरोजगारी मुद्दा बना और ना ही महंगाई मुद्दा बना, ना ही अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध मुद्दा बना, और ना ही यह मुद्दा बना कि हम अब खमैनी जिस इस्लाम को बता रहे हैं उसको नहीं मानेंगे। ना ही महिलाएं तब इस तरह से सड़क पर उतरी। ये 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पूरा जो है वो उलट पुलट हो गया। सीधी सी बात है, क्या हुआ, वो लोग जो अपने सरकार बिठाना चाहते हैं उन्होंने तमाम जो संपर्क के माध्यम है, संचार के माध्यम है, उनके जरिए विस्ममन किया ईरान के भीतर सत्ताधारी के खिलाफ। यही चीज जो है वो हिंदुस्तान में प्रयोग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब वो बंद हो गया, एकदम नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री ने हमको फोन किया और कहा कि सर प्लीज मिल लीजिए, ये क्या है? ये दरअसल डिसरप्शन पैदा करने के लिए एक मुद्दा देना है। किसको? राहुल गांधी को, जो ना आगा देखते हैं ना पीछा देखते हैं। उनको लगा कि साहब मुद्दा तो बन गया। वो वहां से कहते हैं कि साहब भारत डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी तुरंत उसको लेकर उड़ जाते हैं। उनका अपना जो समर्थक वर्ग है वह भी इस बात पर तनिक विचार नहीं करता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, घृणा है किससे? पीएम से। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ब्रह्मवाक्य है। फिर इन्हीं में एक तबका वो भी है जो अभियान चला रहा है, जो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहता। वो नरेंद्र मोदी को देख देख कर कुढ़ रहा है, तो वो चाहता है कि साहब झूठ हो या कुछ भी हो, जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं उसको अभियान के तरीके पर आगे बढ़ाया जाए ताकि इस व्यक्ति को कुर्सी से हटाया जा सके। इस चीज को ट्रंप समझ रहे हैं, उनके पीछे खड़ा जो है डीप स्टेट वो जान रहा है, तो भाई बकायदे जो है मुद्दा दे देते हैं। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जो सीमावर्ती हमारे इलाके हैं, यानी हमारे पड़ोसी इलाके जो है, वहां पर अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि चलो साहब वहां से भी कुछ कुछ किया जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये जो किया जा रहा था, इनको लगा था कि साहब इसके सहारे नरेंद्र मोदी जो है हट जाएंगे, जनता खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और नहीं तो फिर हम जो कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी मानेंगे, यानी बाजार खोलेंगे और हमारे इशारों पर चलेंगे, कठपुतली बन जाएंगे। सीधी बात कहा जाए तो ये वो साहब वो लोग मात खा गए। पीएम तो कठपुतली नहीं बने। पीएम ने न तेल खरीदना बंद किया और ना रूस के साथ उठना बैठना बंद किया। अलबत्ता जो लोग ये सोच रहे थे कि बाह मरोड़ देंगे भारत की, उन लोगों की स्थिति ये हो गई है कि वो अब शीर्षासन करने लगे, वही पीएम के सामने। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। कौन लोग हैं? यही
ट्रंप और उनका प्रशासन वो एकदम सर के बल खड़ा हो गया है कि भैया मोदी जी अब हमारी बात सुन लो। अब उनके लोग क्या कर रहे हैं, अरे साहब गलती हो गई, ठीक है ट्रंप फोन नहीं किए थे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो सब ठीक है, हाँ हम जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए। इसे शीर्षासन कहा जाता है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा ये सुनिए। कह रहे हैं कि देखिए ना, वेनेजुएला में चलिए और आप तेल निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, हम नहीं निकालेंगे तेल वेनेजुएला से, हम जिससे ले रहे हैं उसी से लेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर। नहीं आप आइए। ये कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, मसला विचार का नहीं है, मसला लेट गए हैं कि भैया मोदी को मनाओ और किसी तरीके से वो आए और जो है तेल ओल यहां एक्सप्लोर करें। और ये यही समझाने बुझाने के लिए भागे आए हैं उनके कौन, राजदूत, जिनको भारत का नियुक्त किया गया है। वो आप देखिए लंबे समय से वो नियुक्त थे, लेकिन तब वो अपना पदभार संभालने नहीं आए थे। संभवतः 12 तारीख से वो पदभार संभाल रहे हैं। तो क्यों आए, देखिए वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल है वो जिस तरीके का है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी दुनिया में सबके पास नहीं है। 3 देशों के पास है, उसमें से एक भारत है। तो इसीलिए अमेरिका अब भारत से कह रहा है भैया आओ, प्लीज आओ, ले लो ले लो। कहां 500% टैरिफ ठोक रहे थे, कहां कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जो है अगर हमको खुश नहीं रखेंगे मोदी तो क्या नतीजा होगा वो जानते हैं। मोदी कह रहे हम नहीं खुश रखेंगे, हम तेल भी खरीदेंगे किससे, रूस से, और उसके साथ डिफेंस डील भी करेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे भी नहीं। अब बताओ फिर क्या हुआ। समस्या बड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो मुंह बाए खड़ी है वो ये कि वो भारत के खिलाफ बोल तो दे रहे हैं, लेकिन जब अंदर बैठ रहे हैं, यानी अपनी महफिल में, या आप कहें कि अपनी सरकार के साथ, तो लोग समझा रहे हैं कि बोल के तो चले आए, 1.5 अरब का मार्केट है, कहां जाओगे। और अगर ऐसा ही रहा तो 1.5 अरब का मार्केट ये है, 1.5-2 अरब का मार्केट जो है वो चीन का है। अगर भारत और चीन एक साथ व्यापार करने लगेंगे तो उनका अपना जो बाजार है वो 3.5 अरब के आसपास का है। कहां जाओगे अपना सामान लेके। देखिए क्या है कि ट्रंप तो व्यापारी हैं और उनके पीछे जो खड़े लोग हैं वो भी व्यापारी हैं। तो व्यापारियों को सिर्फ व्यापार का चीज समझ में आता है। तो समझ में आया कि साहब ये जो तेल है, ये तेल निकलेगा तभी तो बेचेंगे, अब कब्जा कर लेने थोड़े तेल बिक जाएगा। तो सबसे बड़ा जो आप कहें कि खरीदार है उसको घुसने नहीं देना चाहते, यानी चीन को, तो कह रहे हैं भारत से आइए और आप लेकर जाइए। तो तेल की वजह से इनको शीर्षासन करना पड़ रहा है, पैसे का मामला है ना भैया। अच्छा ये अकेली बात नहीं है, दूसरा मामला चीन का है। कहा जा रहा है कि वहां विमर्श चल रहा है अमेरिका में कि भाई चीन को घेरना होगा। वो जिस तरह से रेयर अर्थ जैसी जो मिनरल है उनका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इससे पार पाना होगा। ये विमर्श कौन कर रहा है और करवा रहा है और करना चाहता है और कह रहा है? अमेरिका, जो खुद टैरिफ को हथियार के तरीके से इस्तेमाल करता है, जो डॉलर को हथियार के तरीके से इस्तेमाल करता है, और उसके इन दोनों हथियारों की जो धार है उसको भारत ने भोथरी कर दी है, कुंद कर दिया है। यह समझिए आप। वो कह रहा है कि रेयर जो मिनरल अर्थ है उसका इस्तेमाल चीन जो है वो दबाव बनाने के लिए करता है। तो अब क्या करेंगे? तो भैया भारत को बुलाओ, भारत ही है जो नकेल कस सकता है। यानी चीन को अगर काउंटर करना है तो भी हमें भारत ही चाहिए, हमें तेल खरीदना है तो भी भारत ही चाहिए। तो इसलिए ये जो रिजीम चेंज की कहानी चल रही है, जो भारत में डिसरप्शन पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये सब नहीं चलेगी। हम इस तरह से मोदी को नाराज नहीं कर सकते हैं, हम इस तरीके से उनके विपक्ष को मुद्दा नहीं दे सकते हैं। भाई तो विपक्ष को मुद्दा ही देना हुआ ना। सीज फायर भारत और पाकिस्तान का इनिशिएटिव रहा,
पाकिस्तान ने भारत को फोन किया, रोने लगा कि साहब बचा लो, अब कितना तोड़ोगे हमको। भारत ने कहा ठीक है, तुम नहीं मारोगे तो हम भी नहीं मारेंगे। तो उन्होंने कहा हम साहब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, यानी म्यूचुअल हुआ। ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं साहब हमने सीज फायर कराया। अरे वो पाकिस्तान तुमसे बात किया होगा, तुम जानो, पाकिस्तान जाने। भारत को तो फोन किसका आया? पाकिस्तान का। रोने लगा वो। लेकिन नहीं, ट्रंप तो ऐसी बात कर रहे थे। तो जब ऐसी बात कर रहे हैं तो पीएम कमाल के व्यक्ति हैं और नेता हैं और राजनेता हैं। भाई जो व्यक्ति डिप्लोमेसी जानता है वो झुकना नहीं जानता है। आप उसको बता रहे हैं कि वो हमारे सामने साष्टांग हो गए थे, तो जाहिर सी बात है मामला बिगड़ता है। और आप अपनी शर्तों पर डिक्टेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई देश चलता नहीं है। ये सारी बातें अब उनको बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, एशिया में, एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में अगर कुछ करना है तो बिना भारत के मुमकिन नहीं है। तो इसलिए शीर्षासन कर रहे हैं ये। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।